इससे जो है समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है, क्योंकि 1 एकड़ में 1 घंटे का टाइम लगता है। सुबह 8 बजे चालू की हम लोगों ने गाड़ी जैसे, और हम लोगों ने 10 एकड़ काट दिए हैं। मक्का मेज कटर स्पेशल कटर है ये 8 लाख रुपए का हम लोगों को मिला है। 1 नंबर सफाई मिलेगी आपको कटाई में, जिससे कि किसान की जो है फसल 1 नंबर जाके बिके, क्योंकि क्वालिटी 1 नंबर देती है अपनी गाड़ी। अगर आपका हार्वेस्टर अच्छा है तो आपको पीछे बिल्कुल भी घूमने की ज़रूरत नहीं है, कटाई आपकी बहुत अच्छी होगी। तो अच्छी कंपनी का हार्वेस्टर देखिए मिलेगा तो महंगा थोड़ा, लेकिन उसका लाइफ टाइम में आपको उसका बेनिफिट भी बहुत मिलेगा, क्योंकि एक तो वो कटाई अच्छी करेगा, लेबर का खर्चा भी कम रहेगा, क्योंकि वो रिपेयर कम चाहेगा। मतलब 4000 रुपये इसका पर एकड़ चार्ज है अपने यहाँ। तो आप मान लीजिए 33-34 लाख रुपए का खर्चा है मक्के की कटाई करने के लिए। आगे आगे जैसे लेबरों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो फिर बिना कंबाइन के कटाई तो हो नहीं सकती। जो कटाई में पहले लेबर का जो काम बहुत ज़्यादा तुड़ाई में लगता था, टाइम लगता था, 1 एकड़ में पूरा दिन लगता था। भाई 1 एकड़ की कटाई ये 1 घंटे में करती है, और इसमें डीजल की करीबन 15 लीटर डीजल की खपत होती है। लेबर में तो करीबन 8 से 10 हज़ार रुपये की खर्चा आ जाता है। फिर उसे निकालने के लिए फिर हार्वेस्टर बुलानी पड़ती है कंबाइन, और उसको फिर दोबारा से निकालने के लिए हार्वेस्टर का खर्चा तो उतना फिर ही आ ही जाता है। लेकिन ये जैसे रेंट पे मिल जाती है तो इसका करीबन 4000 रुपये कटाई पर एकड़ का चार्ज लगता है। करीबन 80 एकड़ मक्का अपने पास है। ये आप मान के चलिए कि ये 80 घंटे का समय ही लेगी। अब आप उसे कितने दिन में आप जोड़ लीजिए, हो जाएगा, क्योंकि 1 एकड़ में 1 घंटे का टाइम लगता है। ये आप मान के चलिए जो नॉर्मल कंबाइन का रेट है 25 लाख रुपए करीबन कंबाइन है, और इसके आगे जो मक्का कटाई का जो कटर है वो स्पेशल होता है, तो वो करीबन 8 लाख रुपए 8.5 लाख रुपए के करीब लगभग आता है। तो आप मान लीजिए 33-34 लाख रुपए का खर्चा है मक्के की कटाई करने के लिए। लेकिन मतलब आगे आगे जैसे लेबरों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो फिर बिना कंबाइन के कटाई तो हो नहीं सकती। अपना कंबाइन जो है रेंट पे भी चलता है, और मतलब पूरे क्षेत्र में कटाई करता है अपना, और मतलब 4000 रुपये इसका पर एकड़ चार्ज है अपने यहाँ। मक्का हम लोगों ने काफ़ी देर से बो रहे थे। पहले हमें बहुत दिक्कत आ रही थी, जैसे हार्वेस्टर हमारी बाहर ही चलती थी, इधर हम लाते नहीं थे क्योंकि मक्का होती नहीं थी इधर। तो अब जो है इधर मक्का होने लग गई है, तो हम लोग हाथ से तुड़वाते थे। उसमें कास्ट बहुत बैठती थी, 10 से 12 हज़ार रुपये। जैसे 8 हज़ार रुपया तो तुड़वाने का लेबर का खर्चा आ गया, और 3 हज़ार रुपये जो हार्वेस्टिंग करता था उसकी, और वो ले लेता था। और फिर हम लोगों ने ये मेज कटर लाए हैं, मक्का मेज कटर स्पेशल कटर है ये 8 लाख रुपए का हम लोगों को मिला है। अपनी जो हार्वेस्टर है हम लोग हरियाणा से बाहर से पूरी इसकी सेटिंग करके लाते हैं। जैसे इधर नहीं करते, उधर ही से रिपेयर जो भी है उधर से करके ही लाते हैं। जैसे अपने मक्का में 1 नंबर सफाई मिलेगी आपको कटाई में। ये स्पेशल थ्रेशर आता है इसका। अब अपने पास समझ लो हर एक फसल काटने का थ्रेशर अलग अलग है। लोग जो है गेहूं वाले से ही उसको कटाई चालू कर देते हैं, कोई दाना पीस रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कबाड़ ला रही है। यानी कि अंदर काफ़ी चेंज करना पड़ता है मक्का के लिए, जिससे कि किसान की जो है फसल 1 नंबर जाके बिके। और पिछले साल भी हम लोग काटते रहे। जैसे अपनी जो भी ट्राली मंडी में जाती थी वो यानी कि 100 रुपया महंगा ही उसका मक्का बिक रहा था, क्योंकि क्वालिटी 1 नंबर देती है अपनी गाड़ी। लेबर से जो कटाई होती है उसमें मॉइस्चर का जो होता है वो करीबन कम हो जाता है 20 के लगभग, और इससे जो तुरंत कटाई करके तुरंत मॉइस्चर अगर चेक करा जाए तो 30-35 के लगभग आता है। उसका रेट में डिफरेंस रहता है करीबन। जैसे अगर आप मंडी में जाएंगे तो बिक्री में अगर 20 मॉइस्चर वाली आज की तारीख में मक्का जो है वो करीबन 1700-1800 रुपये पर कुंटल है, और जो 35 मॉइस्चर वाली आप मान के चलिए कि 1500, 1400, 1300 जैसे समथिंग मंडीकरण के हिसाब से है उसका। देखिए अगर मक्के की खेती कोई भी काश्तकार करे तो वो कंबाइन से कटिंग के हिसाब से अपनी बुआई को सबसे पहले बुआई से ही लेके चले कि हमें मक्के की कटाई कंबाइन से ही करानी है। तो उसके लिए उसे पहले दूरी का भी अपना बनाना होगा, और उसी हिसाब से बुआई करनी होगी। हम लोग तो यहाँ पे 24 इंच पे बेड रखते हैं, और पेड़ से पेड़ की दूरी 5 से 6 इंच रखते हैं। ये एक 22 इंची कटर आता है, और ये जो अपना वाला है जो 24 इंच वाला है।
जैसे 22 इंची वाला है, वो 24 में चलाएंगे तो वो इसको पेड़ों को आपस में पकड़ेगा, तो उसमें जो है किसान का 20% नुकसान होगा कम से कम नहीं। और 24 वाला जो है अगर 22 में चलाएंगे तो उसके अंदर नहीं आएगा, मक्का जो है पेड़ वो अंदर नहीं आएगा, तो उसमें भी नुकसान है। तो इसीलिए जो 24 इंची पे जो बोते हैं उसकी दर अच्छी निकलती है। अपने यहाँ भैया की कट रही है कम से कम नहीं 60 से 65 कुंटल की एवरेज आ रही है। यही आप लोग इसको घनी कर दोगे तो उसमें घनी में जो है इसका भुंटा जो है वो छोटा आएगा, छोटा आने के चक्कर में फिर दर कम देगा। देखिए, मक्के में आपको 5 बातें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको ओइठ में बोनी है, मतलब जब खेत आपका हल्का सा नम हो, जिससे मक्के का जर्मिनेशन अच्छा होगा। और उसके बाद में माइक्रोन्यूट्रेंट बहुत टाइम से देना होगा। और सबसे ज़्यादा जो सुड़ी का प्रकोप इसमें शुरुआती दिनों में आता है, तो तीसरे नंबर पे उसका स्प्रे बहुत ज़रूरी है, वो भी टाइम से। पहला स्प्रे मक्का जमने के 22-25 दिन बाद, और दूसरा उसके 15 दिन के बाद रिपीट। अगर आपके मक्के में सुंडी अगर लग गई तो उसमें आपका मक्का बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, उसे कवर करने में आपको 15-20 दिन और लग जाएंगे। तो और तीसरा नंबर इसका, एक तो जो जानवरों से रख रखाव इसका बहुत ज़रूरी है, चौथा नंबर, और बाकी हार्वेस्टिंग इसकी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर आपका हार्वेस्टर अच्छा है तो आपको पीछे बिल्कुल भी घूमने की ज़रूरत नहीं है, कटाई आपकी बहुत अच्छी होगी, तो उसमें आपका नुकसान भी नहीं होगा और बढ़िया होगा। अगर कोई भी भविष्य में कंबाइन लेना चाहे तो वो सबसे पहले मतलब कंपनी को जरूर चेक करे, मतलब अच्छी कंपनी का हार्वेस्टर ही खरीदे, क्योंकि हल्की कंपनियों के हार्वेस्टर जो है 1 साल 2 साल में वो बहुत ज़्यादा रिपेयर चाहने लगते हैं, तो वो रेंट के चलने लायक रहते नहीं हैं। तो अच्छी कंपनी का हार्वेस्टर देखिए मिलेगा तो महंगा थोड़ा, लेकिन उसका लाइफ टाइम में आपको उसका बेनिफिट भी बहुत मिलेगा, क्योंकि एक तो वो कटाई अच्छी करेगा और दूसरा उसमें लेबर का खर्चा भी कम रहेगा, क्योंकि वो रिपेयर कम चाहेगा। और बाकी उसको लंबे समय के लिए, मतलब 10 साल 15 साल तक वो आपके भविष्य में चलता रहे। अगर आपने कंबाइन ली है, जैसे आप अपनी कटाई भी कर रहे हैं और उसे रेंट पे चला रहे हैं, तभी उसमें लाभ है, नहीं तो कंबाइन लेने का कोई फ़ायदा नहीं।